गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में कि क्या होता है टेंशन मेंबर और क्या प्रोसेस है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर की। इससे पहले के लेक्चर्स में हम अपना लेसिंग और बैटन्स की डिजाइनिंग और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर क्या होता है? तो टेंशन मेंबर क्या होता है? दे आर लीनियर मेंबर्स इन विच दे आर दे आर लीनियर लीनियर members in which axis forces axis forces act so as to elongate so as to elongate और elongate को हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं stretch the member, elongate और stretch the member। तो टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं? इलोंगनेट होंगे या स्ट्रेचिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं कि टेंशन मेंबर है। जैसे मान के चलिए हमारा कोई भी मेंबर है, इस मेंबर पर एक पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब क्या है? टू फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों फोर्स बराबर हों या नहीं हों, वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। तो टेंशन क्या है? टेंशन एक तरह का खिंचाव है, स्ट्रेस है जिसको हम कहते हैं। किसी भी मेंबर पर दो अपोजिट फोर्स लगते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, वो कहलाती है टेंशन। ठीक है, अब डिजाइनिंग पे आ जाते हैं कि डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर किस तरीके से करते हैं, हम क्या क्या फॉर्मूले यूज करते हैं और क्या स्टेप है। तो हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर की। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, था बेसिक इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन टेंशन मेंबर की डेफिनेशन क्या होगी। अब हम बात करते हैं कि डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, सबसे पहले तो ये जो हम कोड फॉलो करते हैं IS 800 2007, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग हम जो डिजाइन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं और जैसे जैसे उसमें स्टेप हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करते हैं। तो बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर टेंशन मेंबर के लिए। तीन तरीके की हम डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं। फर्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग। फर्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, YIEL, यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
ग्रॉस सेक्शन। दूसरी हम बात करते हैं इसके अंदर डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। और थर्ड हम बात करते हैं इसी में, वो है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। तो तीन तरीके की हम डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं टेंशन मेंबर के लिए। वो तीन क्या हैं डिजाइन स्ट्रेंथ? फर्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग से प्रिवेंट करने के लिए किस तरीके की डिजाइन प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला है, उसको देखेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर, रैप्चर के कारण रैप्चर क्या है हम उसकी बात करेंगे। और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, ब्लॉक शियर क्या है और क्या उसकी डिजाइन प्रोसेस है, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। फर्स्ट पहली जो डिजाइन स्टेप है हम उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप of design process is design strength due to yielding of gross section। पहले पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट में हमें ग्रॉस सेक्शन के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट को हम कैरी करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा टी डी जी इज इक्वल टू टी टी जी इज इक्वल टू एफ वाई ए जी अपॉन गामा एफ वाई ए जी अपॉन गामा एम ओ। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एफ वाई ए जी गामा है, वो इनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ वाई की। यहाँ लिख देता हूँ मैं वेयर एफ वाई इक्वल टू, एफ वाई क्या है, एफ वाई है हमारा, हम डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो एफ आई है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, और इसको हम लेते हैं एमपी में, ठीक है। एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एजी है हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। दो तरीके के एरिया होते हैं, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। मैं अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा ग्रॉस एरिया किसको बोलते हैं और नेट एरिया किसको बोलते हैं। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है। टी डी जी तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन है, एफ बाई यील्ड स्ट्रेंथ है, ए जी ग्रॉस एरिया है क्रॉस सेक्शन का, और ग्रॉस एरिया को हम लेते हैं किसमें, एम स्क्वायर में। गामा एम ओ क्या है, गामा एम ओ ये है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट, फॉर failure at, for failure at yielding।
और इसकी वैल्यू होती है 1.25। कितनी होती है? 1.10 गामा M1 की वैल्यू होती है। गामा MO की वैल्यू लेते हैं हम 1.10। ये है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस रैप्चर, ग्रॉस सेक्शन के कारण जो हमारी यील्डिंग है वो किस तरीके से है, FY क्या है, ये सब। अब हम इनकी बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले बात करते हैं हम FY की। FY क्या है? FY है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब कैसे पता चलेगा FY का? तो अगर हमें मटेरियल की ग्रेड दे रखी है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं आपको बताता हूं FY के लिए कैसे हमें FY की वैल्यू पता करनी है। अगर आपको मान के चलिए स्टील की ग्रेड दे रखी है कि स्टील की ग्रेड है Fe 410, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ग्रेड दे रखी हो, तो ये जो 410 है ये होता है हमारा Fu। Fu कितना होगा? 410, और इसको बोलते हैं हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज इट? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अगर Fu 4 है, 410 है, तो इसके लिए Fy की वैल्यू कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ। अभी बताया ना, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? आपको ग्रेड गिवन होगी। अगर ये ग्रेड आपको न गिवन हो तो आपको एज्यूम करनी है Fy की वैल्यू कितनी? 250 एज्यूम करनी है। ठीक है, दूसरी चीज चलते हैं, ग्रॉस एरिया और नेट एरिया क्या होता है। देखो ये भी दो चीजें हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी Fy की बात हो गई। Fy को हमने क्या लिखा? यील्ड स्ट्रेंथ। और ये कैसे पता करेंगे? जब हमें ग्रेड दे रखी हो स्टील की। ये क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है। ठीक है, तो वहां से हम Fu और Fy की वैल्यू पता कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम Ag पे। Ag जो हमने यहाँ पर लिखा है ये है ग्रॉस एरिया। अब ग्रॉस एरिया के ही थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, आगे हम यूज लेने वाले हैं ग्रॉस एरिया और नेट एरिया क्या होते हैं। चलिए देखिए, मान के चलिए ये कोई सेक्शन है हमारा और एक ये कोई सेक्शन है। मैं दो सेक्शन ले लेता हूँ सेम साइज के। ये तो बिल्कुल खाली सेक्शन है, इस पर ना कोई भी बोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है, कंप्लीट एरिया, ये कहलाता है हमारा क्या? इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया। ठीक है, लेकिन मान के चलिए दूसरे मेंबर में मैं क्या करता हूं, कुछ बोल्ट कनेक्टेड कर देता हूं। किस तरीके से? जैसे एक बोल्ट यहां है, एक बोल्ट यहां, एक यहां, एक यहां, यहां और यहां। तो इन बोल्ट होल के एरिया को छोड़कर बाकी जो ये एरिया है, इन बोल्टेड एरिया के, बोल्ट होल के एरिया को छोड़कर बाकी जो ये एरिया है ये कहलाता है हमारा क्या? नेट एरिया। सो यू नोट कंफ्यूज बिटवीन टू ऑफ देम, व्हाट इज ग्रॉस एरिया एंड व्हाट इज नेट एरिया। जब भी हम इन चीजों का नाम लेंगे अब आगे डिजाइन प्रोसेस में, मैं जहां भी ग्रॉस एरिया बोलूं तो ग्रॉस एरिया का मतलब क्या है कि जो सेक्शन है उसका कंप्लीट एरिया है। जबकि नेट एरिया क्या है कि सेक्शन का एरिया माइनस ये जो बोल्ट होल हैं इनके एरिया को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो वो जो एरिया बचेगा वो कहलाएगा नेट एरिया। गामा एमओ मैंने आपको बताया, गामा एमओ हमारा क्या होता है? गामा एमओ हमारा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट यील्डिंग। जबकि गामा M1 इसी के जैसे दो होते हैं ये, एक को हम बोलते हैं गामा MO और एक होता है गामा ML। ठीक है, दो होते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.10 और इसकी वैल्यू होती है 1.25।
ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है, ये भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो गामा एमओ है ये फेलियर एट यील्डिंग के लिए है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट यील्डिंग, ये फेलियर एट यील्डिंग के लिए है गामा एमओ, जबकि गामा एमएल है वो है हमारा फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस, ये है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए। दोनों है तो पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन आपको याद रखना है जहां पर भी एमओ हो 1.10, एमएल हो 1.25, इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन, जिसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी इसकी, ये तीनों क्या क्या हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों के सब समझ आया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगली डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, इन दोनों को देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।